हेलो एवरीवन, साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स फॉर ग्रुप 2 लेबर इंस्पेक्टर या रिवेन्यू इंस्पेक्टर, ग्रुप 3 एमपी सब इंजीनियर और ग्रुप 5 एमपी लैब टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। तो आज का टॉपिक जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। इसके पहले इसका एक भाग आ चुका है जिसमें मैंने बेसिक बताया था, तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे इस टॉपिक पे कि किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन अ क्यू रोशन इज 14th फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, रोशन जो है फ्रंट से 14th है एंड जिलानी इज 17th फ्रॉम द एंड, और जिलानी जो है 17th है लास्ट से, एंड से। वाइल आयशा इज इन बिटवीन देम, आयशा जो है उनके बीच में, उनके बीच का मतलब ये है कि बीचों बीच है। जितनी दूरी रोशन और आयशा की है उतनी ही दूरी आयशा और जिलानी की होगी। इफ़ रोशन इज अहेड ऑफ जिलानी, जो रोशन है वो जिलानी के आगे है, ठीक है। एंड आगे है का मतलब पहले है, ठीक है। देयर आर 48 पर्सन इन द क्यू, और 48 लोग हैं टोटल क्यू में। हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रोशन एंड आयशा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो रोशन जो था ये रोशन हो गया, ये अंत से कितने, रोशन सामने से फ्रंट से कितना 14th है, तो मतलब यहाँ 13 लोग, रोशन के इधर 13 लोग, तब तो ये 14 हुआ। और जिलानी अंत से 17 है, ठीक है, जिलानी यहाँ कहीं है, ठीक है। और ये बोला है कि रोशन जो है, ये वाली लाइन देखिएगा, रोशन जिलानी से आगे है मतलब पहले है, ठीक। तो रोशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आयशा इनके बीचों बीच है, ठीक, और ये 17 नंबर है मतलब इसके इधर 16 लोग जिलानी के राइट में, ठीक। अब हम देखेंगे टोटल कितने लोग हैं, टोटल तो हैं 48 लोग। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसकी पोजीशन कितनी थी, 14 थी और 17 थी, है ना। तो इसको जोड़ के माइनस कर दो तो टोटल बचे हुए लोग आ जाएंगे, टोटल बचे हुए लोग आएंगे। तो इनको जोड़ोगे तो 31, और 31 को इससे माइनस करोगे तो 17 लोग आएंगे। अब हमने देखा कि 17 लोग इनके बीच में है, किसके बीच में है भाई, रोशन और जिलानी के बीच में है 17 लोग, और बीचों बीच है आयशा। तो अब समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि इनके बीच अगर 3 लोग हैं, 3 लोग, ठीक, तो बीचों बीच है आयशा, तो आयशा यहाँ होगी, तो ये इधर हो गए बचे हुए इधर, एक इधर। तो इसका मतलब ये है कि 17 में से एक कम करो, 16 और आधा कर दो, आधा कर दोगे तो 8 आया, मतलब आयशा और रोशन के बीच 8 और आयशा और जिलानी के बीच 8। अब देखो रोशन और जिलानी के बीच कितने लोग हो गए, 8 ये 16 और एक 17 लोग हो गए, जो लिखा था आया था, ठीक है। अब उसने यही पूछा कि रोशन और आयशा के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो हमने देखा कि रोशन और आयशा के बीच कितने हैं, 8 लोग हैं। यदि ये भी पूछ सकता था कि आयशा और जिलानी के बीच कितने हैं, तो आयशा और जिलानी के बीच भी 8 लोग हैं, ठीक। तो आंसर हो गया बी, 8 लोग। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, एक पंक्ति है जो उत्तर की ओर देख रही है, लड़कों की पंक्ति। रिंकू 10th टू द लेफ्ट ऑफ पिंकू, ठीक है। तो सबसे पहले ये पिंकू हो गया। अब पिंकू के 10th लेफ्ट में कौन है, रिंकू है, तो मतलब इनके बीच 9 लोग, ठीक। चलिए हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, अब ये 21st है, किसकी बात कर रहा है, पिंकू जो है वो 21वें नंबर पे राइट से, मतलब पिंकू के इधर 20 लोग हो गए, पिंकू के इधर 20 लोग हो गए, ठीक है। इफ़ मीकू हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, अब हम देखेंगे कि ये मीकू है 17 है मतलब इसके इधर 16 लोग, ठीक। जो कि मीकू हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 4th टू द राइट ऑफ रिंकू, रिंकू के 4th राइट में, रिंकू के 4th राइट में। तो अब हम देखेंगे, इसको देखना, ये रिंकू 4th राइट मतलब कि मीकू और रिंकू के बीच 3 लोग, और रिंकू और पिंकू के बीच 9 लोग। तो देखो 9 में से 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, एक मीकू हो गया, अब ये बचा 5 लोग हो गए भाई। ये कौन था, रिंकू था और ये पिंकू, इनके बीच 9 लोग हो गए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मिंकू भी बैठ गया। अब पिंकू के इस तरफ हैं 20 लोग, ठीक। अभी क्या बोला है अब, ठीक है, फिर कितने लड़के हैं पंक्ति में, तो कितने लड़के हैं, तो सबसे पहले जोड़ लो। अच्छा एक चीज़ देखना भाई, ये कितने, यहाँ से ऐसी कोई पोजीशन दी कि रिंकू की तरफ की आ जाए पोजीशन, स्थिति। देखो
उत्तर का सामना करने वाले लड़कों में रिंकू पिंकू के बाएं से 10वें में है स्थान पर है, जो दाएं छोर से 21वां है। दाएं छोर से 21वां है। अब देखो 21वां किसकी बात कर रहा है, यहाँ देखना भाई, पिंकू की। पिंकू जो है 21वां है, ठीक है, ये हो गया, ये इधर से 21वां है। इफ मीकू हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अच्छा लेफ्ट से इसकी मीकू की पोजीशन दी है 17 है। अब समझना कि यदि ये 17 है तो इसके इधर कितने लोग, 16 लोग, तो 16 में तो 4 ये हो गए, एक 3 और एक 4, तो बचे कितने लोग, 12 लोग बचे। अब टोटल निकाल दो, तो सबको आप जोड़ सकते हो, 12 3 15 5 20 और 20 40 लोग ये हो गए। उसके अलावा पिंकू की पोजीशन, मीकू की और रिंकू की, तीनों की जोड़ना है तो 3 ये हो गए, टोटल आ गए 43 लोग, टोटल हो गए 43। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का सवाल है और कैसे पूछा जा सकता है। चलिए, ये सवाल काफ़ी अच्छा है और हमेशा इस तरीके के सवाल को एग्ज़ाम में आते हैं, और काफ़ी एग्ज़ाम में आती है, नहीं कि एक ही, सभी एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल आते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग से। तो देखते हैं क्या है भाई। बोला अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक छात्रों का समूह था जो एक लाइन पे खड़ा हुआ था, ठीक, मॉर्निंग असेंबली, एक सभा में, सुबह की सभा में। पी इज स्टैंडिंग एट द 9th पोजीशन, पी जो है वो 9वें पोजीशन पे है, कहाँ से, लेफ्ट से। चलो ये पी हो गया, ठीक, 9वें पोजीशन में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पोजीशन में लेफ्ट, एंड क्यू इज 8th पोजीशन राइट, ठीक है। दे डिसाइडेड टू स्विच देयर पोजीशन, स्विच मतलब इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब अदला बदली, मतलब पी ये है क्यू ये है, तो ये इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे की जगह, तो क्या हो जाएगी पोजीशन पे, क्यू यहाँ पी यहाँ, ठीक, क्यू यहाँ और पी यहाँ, ये कहने का मतलब था, ठीक। नाउ पी इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन में 3 सवाल बनते हैं। 3 सवाल कौन से बनते हैं, तो देखो सबसे पहले लाइन में कितने लोग हैं, टोटल लोग पूछ लेगा, है ना, कि टोटल कितने लोग हैं। दूसरा बोल देगा उनके बीच में कितने लोग हैं, उनके बीच में मतलब पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं। भाई लोग तो उतने ही रहेंगे, चाहे पी इधर आ जाए क्यू इधर आ जाए, भाई सिर्फ जगह बदल रहे हैं ना एक दूसरे की, तो लोग उतने ही रहेंगे। तो कितने लोग होंगे पी और क्यू के बीच। और एक और क्वेश्चन बोल देगा कि भाई क्यू की नई पोजीशन क्या है, चेंज होने के बाद क्यू की नई पोजीशन बताओ। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसका एक मैं बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे क्या बोला, सबसे पहले पी की पोजीशन दे दी 9th से लेफ्ट, तो लेफ्ट वालों को एक ही लाइन पे लिखोगे 9th, ठीक। फिर क्या बोला, क्यू की पोजीशन दाईं ओर से, तो राइट वालों को दूसरी लाइन पे लिख लो, कितनी है 8। जब वो एक दूसरे से इंटरचेंज किए या स्विच किए तब क्या हो जाएगा कि उसके बाद हम देखेंगे स्विच किए, तो अब पी बाएं से 21वें, तो पी की नई पोजीशन कितनी हो गई, 21 हो गई। भाई पी की नई पोजीशन तो 21 हो गई, ठीक। अब ये इतना ही दिया है हमको डेटा, अब क्या करना है, अब 3 सवाल बनते हैं। सर आपने तो बोला 3 सवाल है, चलो तो देखते हैं 3 सवाल क्या क्या कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि ये 9 से 21 कैसे बना, तो देखा कि यहाँ 12 प्लस हुआ, कितना 12 प्लस हुआ, तो वैसे ही 8 में भी 12 प्लस कर दो तो 20 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये नई पोजीशन आ गई भाई, क्यू की राइट से नई पोजीशन आ गई, क्यू की राइट से नई पोजीशन आ गई, तो 20 हो गया, ठीक। अब दूसरा सवाल क्या है भाई, टोटल कितने लोग, ये क्यू की नई पोजीशन हमने ये वाला तो निकाल लिया। दूसरा है टोटल कितने लोग, तो देखो भाई इस 9 को इस 20 से जोड़ के 1 कम कर दो, या इस 21 को इस 8 से जोड़ के 1 कम कर दो, क्रॉस में जोड़ के 1 कम कर दो। तो हम देखेंगे कि 20 और 9 को जोड़ोगे तो 29 हो गया, 1 कम करोगे तो 28 आ गया। इसको भी करके देख लो, 21 और 8 29 और 1 कम 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। चलिए, तो आपको 2 सवालों का जवाब मिल गया, टोटल लोग, क्यू की नई पोजीशन। और एक और सवाल बनता है कि भाई इन दोनों के बीच में कितने लोग, तो हमने देखा कि मीन वैल्यू कितनी थी, मीन वैल्यू हमने निकाली 12, तो 12 मीन वैल्यू जितनी आती है उसमें से 1 कम कर दो तो उनके बीच के लोग आ जाएंगे, तो 11 लोग हैं उनके बीच, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछें। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, देखिए बोल रहा है ए बाएं छोर से 18वां है, ठीक है। ए देखा हमने बाएं छोर से 18वां है, बी दाएं छोर से 10वां है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं भाई, 7 लोग हैं, ठीक है, दोनों के बीच में 7 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग। कहोगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर,
18 10 28 7 35 लोग। भाई सबका 35 आया होगा, है ना, तो सबके सब गलत है। इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, ऐसा क्यों, तो अब मैं बताता हूँ। इसमें दो ऐसे क्वेश्चन में दो कंडीशन बनती है, ऐसे क्वेश्चंस में दो कंडीशन बनती है। चलिए कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट यही थी कि ए यहाँ 18वें पे, बीच में 7 लोग, और बी यहाँ 10वें पे। ठीक, सबको जोड़ दो 35 आ गया। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, भाई हमको ये थोड़ी पता था, ये कहीं बोला है कि बी जो है ए के दाएं है कि बाएं है, हम तो अपने से बैठा दिए। हो सकता है बी इधर हो ए इधर हो, दोनों के बीच में 7 लोग हो। अब हम देखेंगे कि ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी 18, तो मतलब इसके इधर कितने लोग 17 लोग, तो 17 में तो 7 लोग ये हो गए, 8 ये हो गए, है ना, तो मतलब बचे 9 लोग ये हो गए। अब बी की पोजीशन इस तरफ से कितनी थी 10वीं थी, तो हमने देखा 10वीं थी तो इधर कितने लोग होंगे 9 लोग, तो 9 में तो 7 ये हो गए, 8 ये, एक और होगा। तो अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16 1 17 और 2 19 लोग। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, या तो 35 लोग या तो 19 लोग। ऑप्शन में ये भी दे सकता है इधर 35 और 19। ठीक, तो इस तरीके से इसको चेक करना है। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए। अब इसमें आप टाइम दोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब देखिए, कई बच्चे इसको देखेंगे कहेंगे सर ये तो सेम टाइप का है, 20 लोग लेफ्ट से, बी राइट से 8वां है, 7 लोग हैं, सर इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन। लेकिन भाई ये तो गलत बात है, इसका आंसर तो 35 है। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, पहले तो आप बोले कांट बी डिटरमाइन। तो भाई इसमें भी कंडीशन चेक कर लो, आप इसमें भी कंडीशन चेक कर सकते हो। ठीक, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन 2। भाई फर्स्ट कंडीशन क्या, वही ए का 20वां, बीच में 7 लोग, बी का 8वां, सबको जोड़ दो 27 और 35 आ गया, 35 आ गया। दूसरी कंडीशन, भाई बी यहाँ ए यहाँ। अब हमने देखा कि ए 20वां है, मतलब इसके इधर 19 लोग, सबसे पहले 7 लोग तो बीच में सॉरी भाई इस तरफ कितने लोग 19 लोग होंगे, तो 19 में तो 7 ये हो गए, 8 ये हो गए, 11 लोग और होंगे इस तरफ, हो गए। अब बी की पोजीशन, बी यहाँ से कितना 8वें पे, तो इस तरफ कितने लोग होने चाहिए 7 लोग, तो हमने देखा 7 नहीं, 7 तो ऑलरेडी इनके बीच वाले हैं, 1 8। ये तो कंडीशन गलत हो गई ना, सीधे बोला 7। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8वें स्थान पे, मतलब इसके राइट में 7 लोग होने चाहिए, लेकिन 8 लोग ज़्यादा, ये कंडीशन गलत हो गई, मतलब ये वाली बात सही हो गई। अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही बात है, इसको समझने का क्या तरीका है। इसको समझने का ये तरीका है कि देखिए पहले पे सबसे पहले छोटी वाली इसकी पोजीशन उठाइए, छोटी वाली पोजीशन, उसमें 1 कम करिए, 9 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे बीच वाली वैल्यू से, बीच वाली वैल्यू क्या है, बिटवीन वाली वैल्यू 7 है। ठीक, हम देखेंगे कि ये 7 से बड़ा है। जब भी छोटी वाली पोजीशन में 1 कम करेंगे और देखेंगे मिडिल वाली बीच बिटवीन वाली वैल्यू से, यदि वो बड़ा है तो कांट बी डिटरमाइन, तुरंत 2 आंसर आएंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं। अब छोटी वाली वैल्यू कितनी थी 8, 8 में से 1 कम किए 7 आ गया। अब बिटवीन वाली वैल्यू कितनी थी 7। अब हम देखेंगे यदि छोटी वाली पोजीशन बिटवीन वाली से बराबर है या छोटी है, बराबर है या छोटी है, तो आंसर एक ही आएगा, तीनों को जोड़ दो, बात खत्म। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, इन एन एटीएम क्यू ए इज 22 फ्रॉम बैक। चलो पीछे तरफ से, अब हम देखते हैं कि पीछे तरफ मान लीजिए ये लाइन लगी, ये एटीएम है। ठीक, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये लाइन इधर से लगी है, ठीक, इसको इस तरीके से समझते हैं। अब ए जो है वो बैक से, ये पीछे हिस्सा हो गया, ए बैक से 22 नंबर पे है। ठीक है, ए 22 नंबर पे है बैक से, मतलब यहाँ 21 लोग होंगे। एंड बी इज 12th फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, 12th है, इस तरफ से 12th है, फ्रंट से 12वें नंबर पे। अभी हम ऐसे लेके चलते हैं। ठीक, देयर आर 4 पर्सन अहेड ऑफ ए टू रीच बी। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बी इसलिए इस तरफ रहेगा क्योंकि यहाँ से किधर से ए के आगे 4 लोग हैं बी तक पहुँचने के लिए। भाई 4 लोग को पार करेगा तब बी के पास पहुँचेगा। ठीक, चलो, इफ़ 3 पीपल गॉट मनी फ्रॉम एटीएम एंड लेफ्ट द क्यू, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, बोल रहा है कि 3 लोग शुरू के निकाल लिए, 3 लोग तो निकाल के चले गए, तो 3 लोग निकाल लिए, तो मतलब बी 3 कम हुआ कि नहीं हुआ। पहले ये बताओ बी 3 कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हो गया। ठीक,
तो बी 3 कम हुआ तो बी की पोजीशन कितनी हो गई, बी की पोजीशन हो गई 3 कम होके 9। ठीक, अगर ये 9 हो गई तो 9 4 13 और ये 14, मतलब इस तरफ से ए की पोजीशन कितनी हो गई, 14th हो गई। ठीक, तो वही बोला था कि फ्रंट से ए की पोजीशन क्या है, तो 14th हो गई। भाई इस तरफ से बी की पोजीशन 9 हो गई, अब 4 लोग तो ये हो गए इसके इधर ए और बी के बीच में, तो 9 4 13 और ये 14वें नंबर पे, तो इसका आ गया 14th पोजीशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। और टेलीग्राम चैनल है हमारा साईं बाबा इन्फोटेक, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करें, उसमें आपको सारी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप साईं बाबा इन्फोटेक के नाम से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।